दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अफ्रीकनाइज्ड कलर बीज की। दोस्तों अफ्रीकनाइज्ड कलर बीज, जिन्हें आमतौर पर कातिल शहद की मक्खियां कहा जाता है, एक ऐसी खतरनाक और खौफनाक मखलूक हैं जो हादसाती तौर पर पैदा हुई थी। इस कहानी का आगाज 1950 की दहाई में ब्राजील से हुआ, जब एक तजुर्बाती मंसूबे के दौरान अफ्रीकी शहद की मक्खियों को यूरोपीय शहद की मक्खियों के साथ मिलाने की कोशिश की गई। ये मंसूबा एक खास मकसद के तहत किया गया था, यानी ऐसी शहद की मक्खियां बनाना जो ज्यादा मिकदार में शहद पैदा कर सकें और गर्म माहौल में बेहतर तरीके से जिंदा रह सकें। ब्राजील में किए गए इस तजुर्बे के दौरान शहद की मक्खियों की कॉलोनी को एक मखसूस और महफूज जगह पर रखा गया ताकि वो कंट्रोल शुदा माहौल में अफसाश पाएं। मगर हादसाती तौर पर कुछ मक्खियां अपने पिंजरों से निकलकर आजाद हो गईं। ये मक्खियां जल्द ही जंगली माहौल में फैल गईं और यूरोपीय शहद की मक्खियों के साथ मिलाप करना शुरू कर दिया। इस गैर मुतवक्के नस्ल की पैदाइश ने ब्राजील की मक्खियों की आबादी को एक खतरनाक रुख पर डाल दिया। ये नई नस्ल, जिसे बाद में अफ्रीकनाइज्ड कलर बीज का नाम दिया गया, अपने आबाओ अजदाद यानी अफ्रीकी शहद की मक्खियों की जारहाना और दिफाई खसूसियात की हामिल थी। मगर इनके मिजाज में खतरनाक तब्दीलियां रूनुमा हो चुकी थी और इनकी दुश्मनी की शिद्दत बेहद बढ़ चुकी थी। अफ्रीकनाइज्ड कलर बीज की सबसे बड़ी खसूसियत इनका इंतहाई जारहाना और खतरनाक रवैया है। ये मक्खियां अपने छत्ते की हिफाजत के लिए गैर मामूली हद तक हसास होती हैं और मामूली सी परेशानी या शोर भी इनके हमले की वजह बन सकता है। माहिरीन के मुताबिक जब ये हमला करती हैं तो सिर्फ एक दो मक्खियां नहीं बल्कि पूरा छत्ता दुश्मन पर हमला आवर होता है, जबकि ये अपने दुश्मन का पीछा आम मक्खियों की निस्बत ज्यादा लंबे फासले तक करती हैं और कभी कभी तो ये 400 मीटर तक भी अपने दुश्मन का पीछा कर सकती हैं। नंबर 2, ज़ोंकी। प्यारे दोस्तों, ज़ोंकी एक मुनफरिद और नायाब जानवर है जो नर ज़ेबरा और मादा गधी के मिलाप से पैदा होता है। ये खास क्रॉस ब्रीड अमूमन चिड़ियाघरों में पैदा की जाती है क्योंकि कुदरती माहौल में इन दोनों जानवरों का मिलाप बहुत कम होता है। ज़ोंकी की ज़ाहिरी शक्ल निहायत दिलचस्प होती है। इसका जिस्म आम तौर पर गधी की तरह भूरा होता है, लेकिन इसकी टांगें ज़ेबरा की तरह स्याह और सफेद धारियों से मुज़य्यन होती हैं, जो कि इसे एक मुनफरिद और दिलकश ज़ाहिरी बनावट अता करते हैं। ज़ोंकी की पैदाइश पहली मर्तबा चीन के एक चिड़ियाघर में रिपोर्ट हुई थी, जहां एक नर ज़ेबरा और मादा गधी के मिलाप के नतीजे में यह जानवर पैदा हुआ था। इस नायाब मखलूक ने सयाहों और चिड़ियाघर के शायकीन में बेपनाह दिलचस्पी पैदा की। ताहम सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ अवाम को रागिब करने के लिए ऐसे जानवरों की अफजाइश करना सही है, क्योंकि ऐसी क्रॉस ब्रीडिंग अमूमन जानवरों की सेहत और फितरी रवैयों पर मनफी असर डाल सकती है। दोस्तों नंबर 3 पर आता है आयरन एज पिग। आयरन एज पिग एक मुनफरिद और नायाब क्रॉस ब्रीड जानवर है जिसे खास तौर पर इंसानों ने पैदा किया है ताकि एक कदीम दौर के सुअर की मुशाबहत हासिल की जा सके जो 10,000 साल कबल पाया जाता था। इस जानवर को तैयार करने के लिए जदीद सुअर और जंगली सुअर को आपस में मिलाया जाता है। जदीद सुअर एक नायाब नस्ल का सुअर है जो कि आयरलैंड से ताल्लुक रखता है और इसे इसकी खसूसी ज़ाहिरी शक्ल की वजह से मुंतखब किया गया। आयरन एज पिग की ज़ाहिरी बनावट बहुत दिलचस्प और मुनफरिद होती है। इसके जिस्म पर भूरे या सुर्ख बाल होते हैं और इसकी जिल्द सख्त और खुरदरी होती है, जो कि इसे जंगली सुअर की ज़ाहिरी शक्ल फराहम करती है। कुछ माहिरीन का मानना है कि यह जानवर अपने कदीम आबाओ अजदाद की शक्ल सूरत से काफी हद तक मिलता जुलता है और इसी वजह से इसे आयरन एज पिग कहा जाता है। इस जानवर की नस्ल पैदा करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ गोश्त की पैदावार को बेहतर बनाना होता है। ये जानवर मजबूत और सख्त जान होते हैं और इनका गोश्त मखसूस जायके और खसूसियात की बिना पर पसंद किया जाता है। हालांकि ये जानवर कुदरती माहौल में नहीं पाया जाता, बल्कि इसे इंसानों ने खास तौर पर बनाया है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना और आसपास के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।